हरिओम तत्सत। परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसलिए कि आप सब के अंदर वो प्रभु की सत्ता काम कर रही है, और लेकिन हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंतर जो हमारी सत्ता काम करती है, हम काम कर रहे हैं। हम नहीं हैं। हम भी तब बनते हैं जब दो मिलकर हम बनते हैं, नहीं तो अकेला मैं होता है। इस करके हम जो संसार में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, आनंद देख रहे हैं, तो ये सारा कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो आंखें देख रही है ये आत्मा के जरिए देख रही है। आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा से ही करता है इंसान, आत्मा ही चलता है। कि आत्म बल है हमारे शरीर के अंदर, आत्म बल जिसको कहते हैं। अगर आत्मा का बल ना हो, हाथ होते हुए हम कर नहीं सकते, मुंह होते हुए हम बोल नहीं सकते, आंखें होते हुए हम देख नहीं सकते, तो पैर हुए हम सब चल नहीं सकते। उसका कोई कर्म हम कमा नहीं सकते जब तक हमारे अंतर आत्मा काम ना करे। इस करके ये भी हमारी आत्मा है, जो हमें शरीर मिला है, भगवान ने दिया है। ये सबसे सुंदर शरीर, इसको मैंने कई दफ़ा कहा है कि सबसे सुंदर और पवित्र पाक देही जो हमें दी है, जिससे हमें इस देही से जैसा हम आनंद संसार का देख सकते हैं, और कोई ऐसी देही नहीं है जिसमें हम आनंद को महसूस कर सकते हैं। बल्कि तो ये ऐसी देही है जिसमें हम अपने प्रभु परमात्मा से जिससे बिछड़े हुए हैं, कितने जन्मों से हम उसको भी मिल सकते हैं। तो मैं बार बार इसी चीज़ को याद कराता रहता हूँ कि ये उम्र जो है जा रही है, बीत रही है, सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम होती है। हर इंसान जो है लापरवाही के अंदर जा रहा है। मैं हूँ चाहे कोई और भी है, सबका समय बीतता जा रहा है। छोटा छोटा करके समय बीत रहा है, जैसे पल पल करके, छिन छिन करके ये समय बीतता जा रहा है। इसके लिए महापुरुषों ने हमें कहा है कि हमें इसके समय का जो है सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करो, तो इसके लिए भगवान का आसरा, भगवान की शरण, ये हमें हमेशा ही भगवान की शरण में ही रहना जो है चाहिए। तो इस करके मैं एक छोटा सा भजन, गुरबाणी का जो गुरु महाराज की बाणी है, क्योंकि गुरबाणी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने ज्ञान के अंदर जो मैंने ज्ञान किया है, देखा है, इसमें सबसे ज़्यादा आसान तरीके से जिसको कहते हैं, ज्ञान सारा अच्छा है, कोई चीज़ जो है किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, पर लेकिन महापुरुषों ने इसको गुरबाणी के अंदर जो ज्ञान दिया है, इसको बहुत आसान तरीके से इंसान को समझाया हुआ है, और बहुत ही निम्रता और आदर सहित इंसान को रहना सिखाया। भाई कैसे रहना है, जब रहना सीख जाएगा इंसान, तो उसको भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान के रास्ते में चलने वाली, जैसे भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, तो इसको मर्यादा इसमें सिखाई हुई है। परमात्मा को मिलने की मर्यादा में रहेगा तो परमात्मा तो खुद ही मिल जाएगा। परमात्मा को मिलने जाने के लिए नहीं, हमें मिलने जाना नहीं है कहीं भी, वो हमें खुद मिलेगा जब हमें उसकी जैसा परमात्मा को चाहिए वैसा हम बन जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये शब्द सुनाता हूँ। आयो शरण तुम्हारी सतगुरु, आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी सतगुरु, आयो शरण तुम्हारी। मिले सुख नाम हरि शोभा, मिले सुख नाम हरि शोभा, चिंता लहे हमारी सतगुरु, आयो शरण तुम्हारी। चिंता लहे हमारी सतगुरु, आयो शरण तुम्हारी। कि मिलता क्या है वहाँ शरण में जाने से? परमात्मा की शरण में हम चले जाएंगे। जैसे कोई बच्चा जो है माता की शरण में होता है, उसको कुछ नहीं सोचने की जरूरत कि मेरे को रोटी मिले, पानी मिले या और कोई चीज़ मिले। जब माता पिता की शरण में है, माता पिता कोई फिक्र है। इसी तरह से हमें जब हम परमात्मा की शरण में चल जाएंगे और उसके शरण में रहकर काम करेंगे, तो हमारे काम में बरकत हो जाएगी, सब कुछ होगा। चाहे बिजनेस व्यापार है उसमें बरकत हो जाएगी, और हम शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने तो कहते हैं चिंता रहे हमारी,
सुख भी मिलेगा, सुख की ज़रूरत है, सुख भी मिलेगा, पर मिलेगा परमात्मा की शरणागत होकर। ये नहीं कि हमारी कोशिशों से सुख मिलता है। सुबह से शाम तक कितनी मजदूर लोग मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सुख और शांति संपूर्ण नहीं मिलता। जिसको मिलता है उसको किसी जगह एक जगह बैठा है कोई, उसको वहीं सुकून मिल जाता है, वहीं उसको भगवान जो है उसके लिए जो भोजन पानी का इंतज़ाम करता है। तो इस करके भगवान की शरण में जो है उसमें इतना सुख है। कहते सुख मिलेगा और शोभा भी इतनी होगी। अगर कोई भक्त परमात्मा का प्यारा, उसको देखते हैं लोग नमस्कार करते हैं, उसके हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, शोभा हो जाती है उसकी, तब होती है प्रभु के साथ शोभा है। वैसे अपने आप से किसी की शोभा नहीं है, हमारे कर्मों से तो हमारी क्या शोभा होनी है, पर परमात्मा की दया से, परमात्मा के शरण में जाने से हमारी शोभा हो जाती है। तो चिंता लाए हमारी, कहते हमारी चिंता जो है वो चिंताएं भी दूर हो जाती है जब हम परमात्मा के आश्रय में हो जाएंगे तो हम चिंता परमात्मा करेगा। परमात्मा कहता तू मेरे इस भरोसे हो जा, काम कर, काम जरूर करना पड़ेगा। ये मत, मैं कभी नहीं कहूँगा किसी को कि अपना काम ना करो, चाहे छोटे से छोटा कोई काम करो, आप काम जरूर करो। काम में परमात्मा अपने आप बरकत डालता है। इंसान को खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। अवर न सूझे दूजी ठाहर, अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, आयो शरण तुम्हारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। हे प्रभु, मैंने सब जगह घूम कर देख लिया कि और जगह कोई ऐसी मेरे को दिखती नहीं है जिसके तेरी शरण से अलावा कहीं सुख मिलता हो, कहीं तेरी शरण से अलावा कहीं शांति मिलती हो। इस करके महापुरुषों ने तत्व की बातें लिखी हुई है कि और जगह कहीं शरण में आने से ही इंसान को सुख मिलता है। कहने में जो परमात्मा का आज्ञा दी हुई है, वेदों शास्त्रों में आज्ञा दी हुई है, उन आज्ञा में अगर इंसान आज्ञा के अंदर रहे, हुक्म के अंदर रहे, तो कि जितने भी महापुरुषों ने, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ है, किसी भी भाषा में लिखा हुआ है, उसके कितनी जिस भी भेष में उनके पैरोकार है, शिष्य है, उसी जो उसके अंदर शिक्षा लिखी उसी के मुताबिक चले ना, तो किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हो सकती। क्योंकि सब संतों ने जो एक ही तरीके से, उसकी भाषा का फ़र्क हो सकता है लेकिन जो उसका तत्व है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो एक ही सबको शिक्षा दी हुई है कि ऐसे रहना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है। लेखा छोड़ या लेखे छूटो, लेखा छोड़ या लेखे छूटो, हम निर्गुण देव वारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। जो लेखे कहते हैं, जो हिसाब किताब है ना, कहते हैं कि ये हिसाब किताब लगता है इंसान को, इंसान को देना पड़ता, देना लेना, ये बना हुआ संसार के अंदर हिसाब किताब जिसको बोलते हैं। हमने दुकान से भी सामान ले आते हैं तो उसका हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन एक छोटी सी साखी आती है कि कोई लड़की दूध बेचा करती थी, दूध बेचती थी, तो जब वो सबको बराबर पैसे लेती रहती थी और दूध देती रहती थी, पैसे लेती थी, दूध दे देती थी। इसी साखी में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूंगा। तो जब वो दूध दे रही है, सबको लेखे के हिसाब से पैसे ले रही है, तो एक और आता है एक जवान लड़का जिससे वो प्यार करती थी। अब उसने दूध उसने भी लिया, क्या दूध लेना है, आया, वो कुछ नहीं बोला, उसने अपना बर्तन नीचे रख दिया और जले पे सबको नाप नाप कर दूध देती थी, हिसाब किताब से देती थी। पर लेकिन जब वो उस लड़के को दूध दिया तो उसने ऊपर से जितना उसने डालना तो डालती रही, उसने लड़के ने जब अपनी गर्दन हिला दी, हाँ जी बस बहुत है, तो वो उठा कर चला गया। तो साथ ही एक महात्मा जा रहे थे, महापुरुष, वो भी भजन करने वाले थे। उसको ये था कि परमात्मा हमें कुछ नहीं देता, परमात्मा से प्यार हुआ नहीं था अभी तक। भक्ति में जो किसी से भी शिक्षा मिल जाती है, छोटे से बच्चे से भी एक शिक्षा मिल जाती है, इंसान ने अगर शिक्षा लेनी हो तब मिल जाती है। तब वो महात्मा पूछने लगे कि बेटी, तैने ये सबको पैसे दिए, मेरे सामने पैसे लिए दिए और हिसाब से सबको तैने दूध बेचा है, लेकिन ये लड़का आया, इसको तैने कोई हिसाब नहीं किया, कोई इससे पैसा नहीं लिया। तो फिर वो कहने लगी बात ये है कि महाराज, ये जो सारे आए मेरे ग्राहक थे, इनको मैंने पैसे से दूध दे दिया। ये जो मेरे के पास आया था, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरे से प्रेम करता, मैं इससे प्रेम करती हूँ, इस करके इसके साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। जो इसने जितना इसने दूध लेना था चला गया। ऐसे ही हमारा परमात्मा से प्रेम हो जाए तो लेखा भी खत्म हो जाता है। जो लेखे है ना, कहते लेखा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा फिर लेखा किसके पास देना है।
प्रभु के पास ही तो देना है। जब हम सुपुर्दी उसी हो जाएंगे, उसके बच्चे बन जाएंगे। देखो जो शेरनी है, शेरनी अपने जो शेरनी के शेरनी से सब डरते हैं, दुनिया डरती है उससे। शेर से कोई इंसान जो ऐसा नहीं जो शेर से नहीं डरता, लेकिन शेरनी से शेर का बच्चा नहीं डरता। जो शेरनी का बच्चा उसकी गोद में बैठ जाता है, समझने की बात है। जैसे परमात्मा है ना, ऐसे शेरनी मान लो, शेरनी का बच्चा उसकी गोद में बैठ जाएगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा, उसको नहीं खाएगी वो। इसी तरह जो हिसाब किताब है, डर है ना, जो डर उसको है जो प्रेम नहीं करता। शेरनी को बच्चे से अपने से प्रेम है, इसी तरह परमात्मा को भी अपने बच्चों से प्रेम है। उसके लिए उसका कोई डर नहीं है, उसके लिए कोई उसकी जो है सज़ा नहीं है, जो प्रेमी है। इस करके परमात्मा जो है, सच कहो सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। इसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लेखा छोड़ अलेखे छूटो, हम निर्गुण ले बारी। अपने परमात्मा से एक कि महाराज तेरे जो तुझे मिलने वाले गुण है वो भी मेरे में नहीं है, लेकिन मैं तेरा सुपुर्द हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरे को रख लो। सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। परमात्मा सद बख्शंद है, परमात्मा बख्शिश करने वाला है, वो सबको बख्श देता है। पर जब उसकी शरण में आएंगे हम, जैसे कहते हैं सुत अपराध करते हैं जेते, जननी चीत न करते थे। जो माता है, बच्चा उसके कितनी गलतियां करता है, फिर भी वो इधर उधर देखती रहती है, वो बच्चा गलतियां करता रहता है, फिर भी वो अपनी शरण में ले लेती है उसको। कोई बात नहीं, बच्चे की आदत गलतियां करना है, इस करके इसको छोड़ देती है। तो कहते परमात्मा भी ऐसे बख्शंद है, सदा ही बख्शंद है, वो कभी नहीं ऐसा कि वो बख्शता नहीं है। तो इस करके सबना का उद्धार भी है वो। नानक दास संत पाछे परयो, नानक दास संत पाछे परयो, राख लियो ए बारी, सतगुर आयो शरण तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज का नाम संबोधन करके वाणी में कहता है, हे परमात्मा तेरा दास, हे नानक तेरा दास संत पाछे परयो। तो संत जो है, संत भी बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई जो है, क्योंकि परमात्मा हमने देखा नहीं है। परमात्मा का संदेशा भी संत ही लेकर आते हैं। परमात्मा के घर के जो संदेश है संतों के लिखे हुए सारे। किसी ने नहीं देखा वेद व्यास जी को, किसी ने नहीं देखा भगवान कृष्ण को भी जो गीता लिखी है, किसी ने देखा होगा, जब उस समय देखा होगा। आज तक भी उनका नाम जो है गीता के अंदर जो शब्द लिखे हुए, ये हमें पता लगता है कि भगवान कृष्ण जी ने लिखे हुए। देखा तो नहीं है, लेकिन वो संत थे, महापुरुष थे, परमात्मा थे। उनका जो ये लिखा हुआ था, ये आज तक हम इसका फ़ायदा लेते हैं। इस करके संत का नाम इन्होंने दिया है, दास का नाम दिया है कि मैं दास हूँ, संत पाछे परयो, मैं भी संतों के साथ लगा हुआ हूँ। हमारे को भी कहते हैं कि राख ले बारी, हे परमात्मा, हे संत महापुरुष, मेरे को भी बख्शवा देना, तो दरबार में परमात्मा के में मेरे को भी बख्शवा देना। सो इतनी सी छोटी सी इस भजन का मैंने अर्थ भी कर दिया। अपने प्यारे भारतवासियों, अपने जीवन को एक आइडियल जीवन बनाओ, जैसे किताब में लिखने वाला जीवन हो। आपने देखा है किताबों में, ग्रंथों में जो जीवन लोगों के, संत महात्माओं के लिखे हैं, तो हमारा भी नाम लिखा हुआ होना चाहिए। कहा कि बेटी ने कि जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इस संसार में करनी करके जाओ, ताकि हमें लोग पीछे से याद करें, हमारे बनाए हुए रास्ते पर इंसान चले, हमारे सिखाए हुए कामों को लोग करें, हमारे जो जीवन के अंदर हमने काम किए उनके बोर्ड लग जाते हैं। आपने देखा कि ये सड़क फलान उसके नाम है, या ये काम उसने किया है, तो उसका ऊपर नाम लग जाता है। इस करके अपना नाम कमाना चाहते हो तो प्रभु का नाम आगे करो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो, तो आपका नाम भी ऊंचा हो जाएगा। तो इतनी सी जो मैंने आपको साखी सुनाई है, ये आप ध्यान से इसको समझना है। समझने वाली बात है, एक एक बात को अगर आप सुनोगे ध्यान से तो समझ भी जाओगे। समझने के लिए, हमारे समझने के लिए चीज़ें बनाई हुई है। मैं ढूंढ कर, खोज कर आपको जो ज्ञान बताता हूँ कि संसार का भला हो जाए। धन सतगुरु, हरिओम तत्सत।